took interest so much that he used to ask about the progress on daily basis. The main beneficiaries of this removal of encroachment would be not only the local, the people of 6 union councils where this nala directly passes, but this encroachment will pave the way for an alternative route to the defense from Shara Faisal. I mean, if we construct the roads on both sides of this nala, we may have a direct approach from Shara Faisal through via this Mahmood Colony to the defense. So the traffic, not only it will serve as a hygienic development for the people, but it will serve as a pivotal point for traffic control of the Karachi. It will share the load of Shara Faisal, it will share the load of expressway, and of course the benefits of the locals are innumerable. इलाके के मुंतखब नुमाइंदे इस मंसूबे को मुकम्मल अवामी फलाह का मंसूबा करार देते हैं, जिनका कहना है कि हुकूमत के इस इक़दाम से इलाके का तर्ज रिहाइश बेहतर हो गया। ये मंजूर कॉलोनी महमूदाबाद नाला कहलाता है और इसके समराज जो है ये आने शुरू हो गए हैं। अभी 2-4 महीने पहले बारिश हुई थी, बारिश का पानी यहाँ 6-6 महीने तक खड़ा रहता था, जो एक दिन के अंदर जो है ना वो सारा पानी इसने सक कर लिया था और लोग जो है वो बहुत खुश हैं इससे। जब दोनों तरफ इसके रोड भी बन जाएंगे और जो ट्रैफिक का फ्लो है वो भी कम होगा एरिया का, तो इससे लोग और भी ज्यादा खुश होंगे। लोग हमें जो है ना वो दुआएं देंगे। सूबाई हुकूमत ने जिस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया, मैं समझता हूँ ये इलाके के लोगों की फलाह के हवाले से, और जो कराची के अंदर मुख्तलिफ ट्रैफिक के मसाइल और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, पानी की निकासी आपका जो दुरुस्त नहीं हो रहा था, वो अल्लाह के हुक्म से इस प्रोजेक्ट से मैं समझता हूँ इंतहाई बहुत बड़ी कराची की अचीवमेंट होगी। और कराची की सड़कों का फ्लो जो है, इसके दोनों इतराफ में सड़कें बनने जा रही हैं, और ये फायर ब्रिगेड से लेकर कयूमाबाद तक शारा फैसल के प्रोजेक्ट, शारा फैसल के पानी की निकासी आपके लिए, और सबसे ज्यादा जो अप्रिशिएट करने वाली बात है वो यहाँ की मुकामी बस्ती ने वॉलंटियर काम किया है। वॉलंटियर मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ बढ़ चढ़ के, लैंड फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ी है, उन लोगों के काम को हम इंतहाई खुशामदीद कहते हैं। जिला शर्की के यूनियन काउंसिल 4 के चेयरमैन इस मौजूदा हुकूमत का शहरियों को दिया जाने वाला अनमोल तोहफा करार देते हैं। रिहेबिलिटेशन जो नालाज हुए हैं, कराची के 2 नाले हैं ऐसे जो कराची के लिए गॉड गिफ्टेड हैं। इसमें एक गुज्जर नाला आता है, दूसरा ये मंजूर कॉलोनी का नाला आता है। पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 70 साल हो गए हैं, किसी हुकूमत को इतनी जुर्रत नहीं हुई और ना ही इतनी हिम्मत आई कि इन नालों के ऊपर वो काम कर सकें और उसको साफ़ कर सकें और उनको अपनी असल सूरत में ला सकें। ये क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर बल्दियात, उसके बाद DC ईस्ट हैं, आसिफ जान सिद्दीकी साहब हैं, अब्दुल कादिर साहब हैं, इनकी बड़ी मेहनत है। और इन लोगों के साथ हमारी भी टीम थी, हमने भी इनका काम किया है काफ़ी इनके साथ मिलकर, और इतनी सब्र और तहम्मुल, इतनी लाइटली ये काम हुआ है कि फील नहीं होता था कि यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है। मुख्तियारकार फिरोजाबाद के मुताबिक तजावीज़ात के खात्मे का काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है। कई सालों से बिल्कुल इंक्रोचमेंट हुआ है, नालों के दोनों कॉर्नर पे इंक्रोचमेंट है और यहाँ कोई सफाई का निज़ाम नहीं था। कई बार यहाँ सिटी गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इनको रिमूव करें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं गए। इस वक्त हमारे मिनिस्टर साहब जाम खान शिरो साहब, मिनिस्टर बल्दियात, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, इनकी कोशिश से और पर्सनल इंटरेस्ट जो पब्लिक का देरीना मुतालबा था, उन्होंने यहाँ ये इनकी कोशिशों से ये जितनी भी इंक्रोचमेंट नाले के दोनों तरफ थी वो इंक्रोचमेंट रिमूव की हमने। और यहाँ के लोकल नुमाइंदे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, चेयरमैन साहब हैं या नोटेबल पर्सन हैं, उनके साथ मिलके हमने बगैर किसी रेजिस्टेंस के ये इंक्रोचमेंट तकरीबन 12 से 1300 घर हमने इस वक्त रिमूव कर चुके हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पहली मर्तबा गुज्जर नाले और मंजूर कॉलोनी नाले की चैनलाइजेशन का अहम तरीन काम अंजाम देने से शहर का 1/3 हिस्से के बरसाती पानी के बरवक्त निकासी के साथ कराची में बढ़ते ट्रैफिक जाम के मसाइल में नुमाया कमी वाक़ हो गई, जो मौजूदा हुकूमत की तारीखी कामयाबी करार दी जा रही है।